सुप्रभात बच्चों, सभी सुरक्षित रहिए अपने अपने घरों में। आज के योग में आपको पद्मासन लगाकर किस तरह से श्वास भरते हुए ओम बोलते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी टांगों को लंबाई में इस तरह से फैला लेंगे और पंजों को, जो आपके पंजे हैं, इनको आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऐसे आगे अपनी तरफ, पीछे की तरफ, दाएं बाएं अच्छी तरह से लेकर फिर इसे घुमाएंगे। दोनों पैरों को जोड़कर अच्छी तरह से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं 5-5 बार घुमाएंगे। ऐसे घुमाने के बाद फिर आप अपनी एड़ियों को रगड़ते हुए हाथ घुटनों पर रखकर अपने पैरों में रगड़ करेंगे, एड़ियों से रगड़ेंगे। इससे हमारे घुटनों में मूवमेंट आएगी, हमारी टांगों टांगों की नस नाड़ियाँ खुलेंगी, जिससे पद्मासन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप राइट लेग को अपने हाथों से पकड़कर एड़ियों को आगे की तरफ ले जाते हुए ऊपर करेंगे, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर वापस। इसी प्रक्रिया को वापस करेंगे आगे से पीछे की तरफ। ये भी आपने 5-5 बार करनी है। फिर दूसरी टांग को, कमर गर्दन सीधी रहे और आगे से पीछे और पीछे से आगे ऐसे घुमाते हुए मूवमेंट लानी है अपनी टांगों। फिर आपने एक हाथ से पंजा और घुटना पकड़कर उसे जमीन पर लगाना है और यहाँ तक लाना है। इस तरह से जैसे एक बच्चे को झुलाते हैं, अपने घुटने को 5 बार झुलाएंगे। पहले दायां, फिर बायां, जितना आराम से आप कर सकें। उसके बाद पद्मासन लगाने के लिए अब हमारी टांगें रिलैक्स हैं। अब पद्मासन लगाने के लिए सबसे पहले आप अपना दायां पैर ऊपर रखेंगे यहाँ पर और अपना बायां पैर उठाकर ऐसे रखेंगे। ये आपका पद्मासन हो गया। पद्मासन लगाने के अलावा आप दूसरा आसन भी लगा सकते हैं। जिस तरह से आपसे पद्मासन ना लगे तो सुखासन या आलती पालथी मारकर जैसे नॉर्मली हम बैठते हैं वैसे भी बैठ सकते हैं। आप सिर्फ एक पैर उठाकर ऊपर रख लीजिए, ये आपका सुखासन हो गया। और नहीं तो आप आराम से, जो व्यक्ति नहीं कर पाते वो चौकड़ी मारकर आलती पालथी लगाकर बैठ जाएंगे। अब मैं बताऊंगी कि श्वास भरना। हम ओम ध्वनि को पहले पूरा श्वास भरकर उसको कुछ क्षण के लिए रोककर धीरे 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 ओम ध्वनि बोलते हुए छोड़ते हैं। अब देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अब सबसे पहले हमें श्वास भरना सीखना है कि श्वास कैसे भरते हैं और कैसे छोड़ते हैं। हम प्रति क्षण जब तक जीवित हैं श्वास लेते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन कभी क्या हमने अपने श्वासों पर ध्यान दिया? जब हम श्वास भरते हैं यानी कि अंदर लेते हैं, तो जिस प्रकार एक गुब्बारा होता है, मैं आपको एक गुब्बारे का एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों। एक गुब्बारे के अंदर जब हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है और जब उसमें से हवा निकाल देते हैं तो वो पिचक जाता है। इसी तरह जब हम श्वास को लंबा अपने नाक द्वारा खींचकर अंदर भरेंगे तो हमारा पेट भी हवा से फूलेगा और जब हम छोड़ेंगे तो हमारा पेट पिचकेगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। देखिए, ये आपकी मुद्रा है। आपकी उंगलियां, अंगूठा और पहली उंगली को आपस में मिलाकर इसे बोलते हैं ध्यान मुद्रा। ये ध्यान मुद्रा है और बाकी ये 3 उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। ऐसे रख के सीधा करके घुटनों के ऊपर ध्यान से देखिए, घुटनों से बाहर नहीं जाना चाहिए, घुटनों के अंदर नहीं। घुटनों के ऊपर 3 उंगलियां सीधी, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई और ऐसे रखकर घुटनों के ऊपर
अपनी कमर गर्दन सीधी करके सही अवस्था में बैठकर श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक बार देखिए। सिर्फ ओम को लंबा नहीं करना है आपने, इसमें 3 प्रकार की ध्वनि आती है। ओ को लंबा खींचते हुए ऊ, फिर माँ को अंदर ही अंदर होंठ बंद करके अपने शरीर के अंदर गूंज करते हुए धीरे धीरे खत्म करना है। फिर से देखिए। इसी प्रकार से आप 3 बार ओम का जाप, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आसानी से कर सकते हैं इसे करिए। प्रैक्टिस करने से ही आपको ये आएगा। और कोरोना टाइम में श्वासों का भरना और छोड़ने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो बच्चों, ये आपकी दूसरी क्रिया। आप हाथ टांगों की एक्सरसाइज करके, जिस प्रकार मैंने बताया, पद्मासन, सुखासन या आलती पालती मारकर बैठकर ध्यान मुद्रा लगाते हुए लंबा श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। आप सभी बच्चे जो योगा आप करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसकी फ़ोटो खींचकर अपने पास रखें। फिर हम आपसे, जब आपसे मांगेंगे तो आप हमें अपनी फ़ोटो भेजना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। करें योग, रहें निरोग।